चलो भूआ सा आ जाओ लाइव। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, क्या सही बात है ना? तो आज के इस लाइव क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक्स। दिखाई दे रहा है ऊपर? हाँ, यहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसमें से परीक्षा में जो है ना सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी और 5 नंबर के भी संभवतः सवाल पूछे जा सकते हैं। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, दिखाई दे रहा? चलो बढ़िया, हाँ दिखाई दे रहा। तो बुआ सा आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में। उससे पहले कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि कुछ आप लोग 11th क्लास का टॉपिक देख लीजिएगा। 11th क्लास कहने का मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन जो आप लोग पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन में रेखा का समीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, एक बार बता दो स्लोप का कोई फॉर्मूला याद है क्या? स्लोप मतलब ढाल कैसे निकालते हैं? रेखा का ढाल का फॉर्मूला कुछ होता है, किसी को याद है? क्या होता है? m बराबर ये है 2 पॉइंट फॉर्म में कि दो बिंदु रूप ढाल रूप, दो बिंदु रूप में रेखा का अगर ढाल निकालने की बात करें या प्रवणता निकालने की बात करें, जिसको आप स्लोप के नाम से जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। लेकिन अगर एंगल पता हो, थीटा पता हो, तो उसका स्लोप क्या होता है बताइए? m बराबर tan थीटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले समझना होगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होता है। तो देखिए इसको आप गौर से समझिए, ये कोई आपके पास कोई कर्व है, ठीक है बुआ सर, ये क्या है? एक कर्व है। अब इस कर्व पर अगर हम स्पर्श करते हुए एक रेखा को जाने दें, जैसे ये आपको रेखा दिखाई दे रहा है, तो ये स्पर्श है, ये वक्र पर, ये वक्र है और इस वक्र का नाम मान लीजिए कि y बराबर क्या है? fx। y बराबर क्या है? fx है। तो ये जो वक्र है, एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए रेखा जो जा रहा है, इसी को हम लोग टेंजेंट्स के नाम से जानते हैं। टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज होता है नॉर्मल्स। नॉर्मल्स क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो टेंजेंट्स होता है, जहां पर स्पर्श कर रहा है, उस पर जो लंबवत रेखा होता है, ये लंबवत रेखा है ना, इसी को हम लोग नॉर्मल्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मल्स यानी कि अभिलंब, अभिलंब रेखा भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप लोग ये तो समझ गए कि स्पर्श रेखा क्या होता है। जो वक्र को स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और स्पर्श पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि स्पर्श पर जो लंबवत रेखा होता है, उसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं या नॉर्मल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें हम लोगों को पहले टॉपिक यह समझना है, पहला जो हम लोगों को टॉपिक समझना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का ढाल क्या होता है, ठीक है। बुआ रे नेट कनेक्शन में दिक्कत हो रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नेट थोड़ा सा छोड़ दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। देखो इसमें पहला जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, इस पॉइंट मान लीजिए कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा, इसका मान लीजिए नाम है P। एट पॉइंट P x1, y1, ये इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं बिंदु P x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल। बात को समझिएगा ध्यान से कि अगर आपके पास कोई रेखा, कोई कर्व दे दिया जाए, कर्व दे दिया जाए मतलब वक्र दे देगा, और कहा जाएगा कि वो पॉइंट भी दे देगा और कहेगा इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, ये जो दिखाई दे रहा है टेंजेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्लोप निकालिए। स्लोप क्या होगा? तो स्लोप का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, dy by dx।
एट पॉइंट x1 कॉमा y1। सीधी सी बात ऐसे याद रखिए। जैसे हमने आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम आपको बताया था कि dy बाई dx को हम 3 को नाम से पुकारते हैं, है ना, 3 नाम से जानते हैं। पहला क्या कि आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन जो आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं, दूसरा बताया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और तीसरा आपको बताया गया था यही स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आप लोगों को याद है? जल्दी से बता बताओ थे। तो आज के इस यह जो हमारा टॉपिक है, ये पहला चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना हो तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, बता दो ऐसा, dy बाई dx निकालना होगा। और dy बाई dx जब निकाल लीजिएगा तो उसमें आपको वो कोई पॉइंट दे रहेगा, उस पॉइंट को आपको उसमें रख देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका उस रेखा का स्पर्श रेखा का ढाल होगा। और इसमें देखिए ये तो टेंजेंट्स की बात रही। अब एक और इसमें आप लोगों को समझना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कॉमा y1 की बिंदु P x1 कॉमा y1 पर अभिलंब, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइएगा, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल कि अगर हम बात करें कि इस बिंदु पर, इसी बिंदु तो यहीं पर कट कर रहा है ना, तो इस बिंदु पर इस रेखा का ढाल अगर निकालना चाहे, इस रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल्स बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल्स का स्लोप हमसे पूछा जाए तो नॉर्मल्स का स्लोप आप याद रखेंगे -1 dy बाई dx एट पॉइंट x1 कॉमा y। ठीक है, समझ में आया बुआ सर? क्लास कब से स्टार्ट है, ये सब पूछे वाला बात है। पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट तो समझ में आ गया, टेंजेंट का मतलब समझ गए कि टेंजेंट का स्पर्श रेखा का ढाल होगा क्या कि dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट मतलब x1 y1 पर स्पर्श रेखा की नहीं बल्कि अभिलंब रेखा की ढाल क्या होगा, तो -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट। तो बताओ दोनों में फर्क है या नहीं? हाँ, तो पहला में आप लोगों को यह समझना है कि dy बाई dx सिर्फ निकाल दीजिए, उस पर पॉइंट रख दीजिए तो वह स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा। और अगर दूसरा निकालते हैं -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट पर, तो ये अभिलंब का ढाल हो जाएगा। क्या आप दोनों चीज समझ में आ गया आप लोगों को? तो जल्दी से थोड़ा सा नोट कर लो, आधा मिनट में बस 2 लाइन लिखना है, जल्दी से लिखो। तो हम ये दोनों पर एक छोटा छोटा उदाहरण लेके तुम लोगों को समझाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का सवाल तो बुआ रे इस दोनों पर आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 1 नंबर का सवाल इस दोनों पर से एक को आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, तो ऊपर से डिलीट कर दे बुआ सा। हाँ लिख लीजिए। बस 2 चीज आप लोगों को याद रखना है कि स्पर्श रेखा और एगो अभिलंब रेखा। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, सिर्फ dy बाई dx होता है, और अभिलंब का ढाल क्या होता है, तो -1 बाई, इसको बस -1 बाई उलट दीजिएगा, वही आपका स्पर्श रेखा का ढाल होगा। ऐसा क्यों होता है तुम लोगों को पता होगा कि 2 रेखा समानांतर कब होता है, 2 रेखा लंब कब होता है। तो हम बोले थे आप लोगों को याद करके आने के लिए 11th वाला टॉपिक, क्या आप लोग याद किए 2 रेखा समांतर कब होता है, कोई बताएगा? और 2 लाइन्स आर पैरेलल और 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बताओ कब होता है? पता है क्या, नोट में लिखा दे, लिखा दे क्या, लिखा देते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, लिख लो, नहीं तो बस गड़बड़ा जाएगा कहीं। देखो पहला नंबर 1 या लिख लेना कि 2 लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब हुआ समांतर। 2 रेखा समांतर कब होता है, जब याद रखिएगा m1 बराबर m2। m1 बराबर m2 कहने का मतलब होता है कि दोनों का ढाल जो है ना, m1 से डिनोट करते हैं ढाल यानी कि स्लोप को, ठीक है। तो दोनों का ढाल अगर बराबर है तो उसको हम समांतर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है कि 2 लाइन्स
आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको आप लंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। लंब कब होता है? जब m1 गुने m2 बराबर -1। ये आप याद रखेंगे दोनों चीज। जो आप ये आपका 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जो आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को ये इस सब पर क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाए होंगे। देखो इसीलिए हम, देखो यहाँ से ध्यान देना, अगर m1 का मान निकालना चाहे तो गुना में तो कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा ना, -1/m, -1 लिखे हैं दूसरा का, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है ना। तो दोनों का ढाल गुणनफल -1 होगा, इसीलिए वो प्लस में लिखते हैं, तो दूसरा जो अभिलंब का होता है वो -1 हो जाता है। अब तक नोट हो गया होगा? लिख दिया बहुआ। समांतर का मतलब पहले दो रेखाएं समांतर होगा और दो रेखाएं लंबवत होगा, इतना तो लिख ही सकता है। दो रेखाएं समांतर होगा यदि m1 बराबर m2, दो रेखाएं लंबवत होगा यदि m1 गुने m2 बराबर -1। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं बुआ साहब, अब इसको डिलीट करते हैं। इसमें दो नोट और समझ लीजिए जो आप लोगों के लिए 1 नंबर का सवाल डायरेक्ट आपको दे सकता है। नोट नंबर तीसरा लिख लीजिए आप लोगों के 12th क्लास के लिए, मतलब इसके लिए नोट नंबर तीसरा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। होगा सब ध्यान दो, हिंदी में भी लिख देते हैं, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो याद रखना बुआ, अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर है तो बताओ एक्स एक्सिस के समांतर तो इसे होगा सीधा, तो इसका ढाल कितना होगा बता सकते हो क्या? 0 होगा। तो इसीलिए हम अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना तो हम कहेंगे dy बाई dx का मान 0 के बराबर। dy बाई dx किसके बराबर लिखेंगे होगा? 0 के बराबर। अब dy बाई dx 0 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समानांतर होगा तो उसका ढाल तो तनको नहीं होगा, मतलब ढाल 0 होगा, इसीलिए हम dy बाई dx का मान 0 लिखे। अच्छा यही चीज आपका नोट नंबर 4 में याद रखिएगा कि टेंजेंट अगर इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा सोच के बताओ तो, y अक्ष के समानांतर y, हाँ बोलो क्या लिखेंगे? 1/dy बराबर 0। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? dx बाई dy बराबर 0। देखो तो ये बात उलट दिए है ना, 1/dy बाई dx का मतलब उलट देंगे तो dx बाई dy हो जाएगा ना। तो ये दोनों सवाल जो है ना आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकता है परीक्षा में। कैसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है? कहेगा कि स्पर्श रेखा अगर एक अक्ष के समानांतर है तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे देगा कि dy बाई dx 0 होगा, या dx बाई dy 0 होगा, या dy बाई dx 1 के बराबर होगा, या dy बाई dx 2 के बराबर होगा, या हो सकता है ऑप्शन रहे इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डिफरेंशिएशन उसके 0 के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन करने का मतलब ढाल जो है 0 के बराबर होगा। और अगर टेंजेंट कहा जाए कि पैरेलल है y एक्सिस के तो उसका dy बाई dx ना बल्कि dx बाई dy 0 के बराबर होगा। ये दोनों नोट आप लोग समझ गए? अच्छा आगे बढ़ते हैं बुआ साहब, अभी हम लोग 4 गो फॉर्मूला पढ़े। 4 गो में या पहला फॉर्मूला क्या पढ़े सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला सीखे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है थोड़ा सा बता दो, बताओ। स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है? अरे अभी जो बताए ना वो बताओ, अभी बताए ना स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1।
अभी हम फॉर्मूला देखो तो कॉपी उलट के देखो तो तुरंत लिखाते हैं, तुरंत भूल जाता है। वाह क्या बात है। चलो इसको, अरे दुइये वो फॉर्मूला लिखा है, पहला लिखा। हाँ फिर से बोलो था। बस हो गया, इतना ही तो बोलना है स्पर्श रेखा की ढाल में। और अभिलंब रेखा की ढाल क्या होता है? बस खाली इसे बोल देना -1/dy/x एट पॉइंट x1, y1। बस इतना, दो को तो फॉर्मूले पता है, एक नॉर्मल्स के लिए और एक टेंजेंट के लिए, मतलब स्पर्श रेखा के लिए और एक अभिलंब के लिए। और ये जो अभी हम नोट में बताए थे, तो नोट में तो आपको एक नंबर डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न हम इस पर बनाते हैं कि y बराबर एक कर्व दे रहेगा और कहा जाएगा x² + 2x + 3, और आपको बताना है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2। दिखाई दे रहा? x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करें। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करें। चलो जल्दी से बताओ, जहां पर y ये कर्व है, वो y क्या है? एक कर्व है। कर्व करने का मतलब कोई वक्र दे रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श रेखा की ढाल याद करें, या अभिलंब रेखा का ढाल भी आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होगा। 6। चलो तो हम भी देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, पहले y बराबर देख लो, होगा x² + 2x + 3 है। पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट कर आएगा 2x + 2 × 1 कांस्टेंट का 0, दैट कितना है 2x + 2 आया। अब बताओ इस पर पॉइंट भी रखना है ना, x बराबर 2 रख, x के मान क्या रखना है 2, तो 2 रखेंगे तो dy/dx कितना आएगा 2 × 2 × 4, 4 2 का आएगा 6 ना आएगा होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट x बराबर 2, यानी x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल कितना होगा बता दो। स्पर्श रेखा की ढाल कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि dy/dx एट पॉइंट होता है। लेकिन बउआ बताओ, अगर यही सवाल पूछा जाता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, तब क्या होता? अगर मान लीजिए कि पूछा जाता, बउआ से ध्यान देना, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछा जाता, नॉर्मल एट पॉइंट x बराबर 2, हिंदी में भी लिख देते x बराबर 2 पर अभिलंब, अभिलंब की ढाल अगर पूछा जाता, तो बउआ बता दो कितना आंसर आता? -1/6 होता। बिल्कुल सही, क्योंकि -1 तो ऊपर होइबे करेगा और नीचे में dy/dx एट पॉइंट पर, तो dy/dx एट पॉइंट पर 6 आया, तो बस -1/6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पर तो हम सिर्फ स्पर्श रेखा की ढाल पूछे थे, तो आपका आंसर यही 6 होगा। लेकिन अगर इसी सवाल में अगर और पूछ लेता कि अभिलंब का ढाल बताइए, तो आपका आंसर कितना आता? -1/6। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आधा मिनट में एक और सवाल हम पूछते हैं। नोट हो जाए तो बताना बुआ सर। हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्या आप निकाल सकते हैं? एक नंबर का सवाल बुआ, ये आता ही आता है, स्पर्श रेखा की ढाल
और अभिलंब रेखा की ढाल। इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप लोग समझिएगा। अगर ना समझना है हिंदी और इंग्लिश तो पूछिएगा, हम बता देंगे स्पष्ट। जैसे दोनों लैंग्वेज एक बार में बोलने में ना दिक्कत होता है, कोई एगो छूट जाता है तो एगो पकड़ा जाता है। चलो समझ रहा होगा तो मेरा फीलिंग है ना, फीलिंग समझ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मिटाते हैं। चलो एक और सवाल हुआ रे, ये तो अभी हम अविलंब रेखा का क्या बोलते थे, टेंजेंट्स का पूछे थे। अगर नॉर्मल्स का पूछा जाता तो उसी तरह से हम बना सकते थे। एक और सवाल हम नॉर्मल्स पर भी पूछ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। लिख लो एक और सवाल इस पर, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल्स, दिखाई दे रहा है कि भाग गया उधर? अच्छा भाग गया, चलो दिखाई दे रहा है। नॉर्मल अभिलंब का की ढाल ज्ञात करें। ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नंबरिया सवाल ऐसे पूछा गया था, इसलिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं, तुम लोग इसका आंसर बताओगे सटीक। चलो ये 2009 में सवाल पूछा गया था, इसका आंसर तुम लोग बता क्या होगा। बुआ इंग्लिश में समझ जाएगा ना क्या पूछ रहा है। कर देले हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 x1। क्या नंबर बी नंबर कंफर्म है? अच्छा तो देखो बुआ पहले तो dy बाई dx निकालेंगे, हम भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, जिससे कि हो सके कोई लेखा से नहीं बना होगा तो वो भी बना लेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx, तो 2x प्लस 3 into 1 कांस्टेंट का 0, यानी 2x प्लस 3। और हमें रखना क्या है, एट पॉइंट 1,1 पर चेक करना है dy बाई dx, तो 2 into 1 प्लस 3 यानी 3 2 हो जाएगा 5। तो हमसे वो क्या पूछ रहा था, नॉर्मल का स्लोप ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,1 यानी कि बिंदु 1,1 पर अभिलंब की ढाल। अभिलंब की ढाल क्या होता है होगा, -1 बाई dy बाई dx होता है ना, एट पॉइंट x1 y1। अब बता दो -1 और dy बाई dx एट पॉइंट पर निकाल के लाए 5, तो 5 यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। किसी को कोई डाउट? तो चलो बउआ ने ये पहले बता दो, क्या तुम लोगों से अगर पूछा जाए कि टेंजेंट का स्लोप बताइए, नॉर्मल का स्लोप बताइए, तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं 1 नंबर के सवाल में? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग ये बात समझ गए। अब हम लोगों को सीखना क्या है, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये टॉपिक तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, दूगो जो अभी हम फॉर्मूला बताए थे उस पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा इस तरह के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का और नॉर्मल का, ठीक है। दो तरह के इक्वेशन आप लोगों से पूछा जाएगा, एक टेंजेंट का और एक नॉर्मल का, मतलब स्पर्श रेखा का और एक अभिलंब रेखा का। तो बउआ से पहले बता दो कि रेखा का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता है क्या 11th क्लास में? किसी को है कोई जवान जो याद किए हुए हैं? स्पर्श रेखा का सीधा रेखा का समीकरण का फॉर्मूला ढाल रूप में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या कोई फॉर्म में पता है क्या? y बराबर mx प्लस c, ये रेखा का रूप होता है बुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन आपको हम बता दें कि फॉर्मूला के रूप में आप हमको बताइए। स्पर्श रेखा का समीकरण ना बल्कि रेखा का समीकरण का फॉर्मूला आप लोग ये पढ़े हैं क्या, याद है क्या? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, क्या पढ़े हैं, याद आया?
y माइनस वाई वन बराबर एम, और एम को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना, ढाल। तो ये पहले क्या हुआ है, ढाल यहाँ एम है और x माइनस एक्स वन, वाई वन और x वन क्या है, एक पॉइंट है। जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है बुआ, इस पर एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये जा रहा है और इस पॉइंट का नाम मान लो x1 y1, ठीक। और अगर हम चाहते हैं कि इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो जनरली आप रेखा का समीकरण ये तो आप जानते ही हैं, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो पहले बुआ ये बता दो कि स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, अभी हम तुरंत पता है ना स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy by dx एट पॉइंट, इतना भी बोल देगा तो काम चल जाएगा। तो dy by dx एट पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम पहले से क्या जानते हैं कि y माइनस वाई वन होता है और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इंटू एम माइनस एक्स वन, ये होता था ना, लेकिन इसी को हम नया रूप में बदल देंगे तो हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, पहले बताइए, तो पॉइंट हमारे पास y1 की जगह y1 है, ये है, और ये m है, और m को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो उस टाइम हम रेखा का ढाल बोलते थे, लेकिन अब हम किसका ढाल बोलेंगे बताओ, और टेंजेंट का, मतलब स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का ढाल थोड़ा सा बताओ तो क्या होता है, dy बाई dx और एट पॉइंट x1 y1, यही होता है ना, और इनटू में बेचारा x माइनस एक्स वन रहेगा, और यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला होगा। तो पहले बता दो, क्या टेंजेंट का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एगो पॉइंट पता हो और एगो कर्व पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बोलो एक बार हाँ या ना। तो अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा सोच के बताओ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ, x1 y1, हिंदी में भी लिख देते हैं, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श नहीं, अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, ये वो 5 नंबर की बात है, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब रेखा का समीकरण पूछता है तो 5 नंबर में एक सवाल आता है। तो बुआ बताओ कि ये तो था टेंजेंट का, तो टेंजेंट का है तो टेंजेंट का ढाल लिखे थे, और अगर स्पर्श रेखा का लिखना हो तो सॉरी अभिलंब का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन बराबर बोलो 1/dy/dx एट पॉइंट, तब तो तुम लोग समझदार लड़का सा है, और इनटू में x माइनस एक्स वन रहेगा। फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पर इस ढाल का मान खाली चेंज हो जाएगा। एक ढाल का मान हम ये dy/dx लिखे तो स्पर्श रेखा हो गया, और इस एक ढाल का मान अगर -1/dy/dx लगाए वह अभिलंब रेखा हो गया। क्या तुम लोगों को सब बात समझ में आ गया, बोलो तो बउआ। चलो, तो ये दो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक स्पर्श रेखा के लिए और एक अभिलंब रेखा के लिए। क्या आप ये दोनों फार्मूला याद हो गया आप लोगों को? पहला फार्मूला एक बार बोलिए तो, स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला बोलो तो बुआ से क्या होता है? हाँ, अच्छा, नॉर्मल का कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ, नॉर्मल का क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पहले बताओ, दोनों को जल्दी से आधा मिनट में नोट कर लो, तो उस पर हम एक ही एग्जाम्पल सीखते हैं।
लिख लिया? ये तो बहुत, चलो इतना जल्दी 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 लिख लेता है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहां तक तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया। अभी तक हम जो पढ़ा है उसको रिवाइज एक बार करा लेते हैं कि अभी हमने आपको बताया थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चार वो फॉर्मूला बताए हैं। दो फॉर्मूला जो पहले बताया थे उस दोनों पर एक ही वो एग्जांपल्स भी हम लोग देख लिए, और ये दो जो फॉर्मूला अभी हम सीखे हैं वो दोनों पर एक ही वो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आधा से ज्यादा तो इसी बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा बताओ दूंगा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोई बता सकता है क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरत है? एक पॉइंट चाहिए, और हाँ वही पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप, स्लोप देने के लिए वो कर्व दे देगा सबसे अच्छा, है ना? तो चलो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों से, उस पर तुम लोगों को निकालना है, ध्यान देना। चलो हमें वो क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों सवाल एक ही पर हो जाएगा। y बराबर, ध्यान देना होगा, x के पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के वक्र है। ठीक है, वक्र है, क्वेश्चन है। वक्र कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे कर्व, जिसको आप बोलते हैं वक्र, इतना के बिंदु 0,5 पर, 0,5 पर दोनों चीज निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा, और दूसरा अभिलंब का समीकरण निकाले। हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अभिलंब रेखा का मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। और एक कर्व दे दिया गया, ये आपके पास कर्व है, और किस पॉइंट पर निकालना है? तो 0,5 पर निकालना है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए क्या? क्वेश्चन क्या करा है समझने का प्रयास करो, और क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह के दिखेगा भी। कोई कर्व दे देगा, कर्व कहने का मतलब वक्र दे देगा, वक्र इस तरह से y बराबर कोई फंक्शन दे देगा, और कहा जाएगा वो पॉइंट भी दे देगा, और उस पॉइंट पर दो सवाल पूछा जा सकता है, स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब रेखा का समीकरण, दोनों सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है कोई एक ही को पूछे। ठीक है, तो चलो हम इसको कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन सीख लो ताकि आप आसानी से समझ जाओ। तो चलो थोड़ा सा तुम लोग भी कॉपी कलम चलाना, और पूछे तो बताना भी, ठीक है, बनाकर। पहले इसको डिफरेंशिएशन तुम लोग करो तो जल्दी से। हाँ चलो बताओ तो, पूरा डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ रहा? 4x माइनस 36, 18x स्क्वायर, 13 दूना 26x, 10, यही क्या? अच्छा, हमारे पास एक पॉइंट भी दे देता, पॉइंट था 0,5, और 0,5 पर अगर हम dy बाई dx निकाले होगा, देखो 0,5 पर dy बाई dx इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हमको स्लोप चाहिए, है ना? स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए तो पहले बता, ये x का मान है और ये कथी का मान है? ये बता, ये पूरे पार्ट में x है कि y भी है इस समय? कि y का मान भी रखेंगे, क्योंकि है अगर x तो x से ना रखेंगे, y रहता तो y भी रख देते, तो x का मान 0 रखते हैं, तो रखो हुआ 4 गुने 0 का क्यूब, 18 गुने 0 का स्क्वायर, 26 गुने 0 और माइनस में 10, बताओ तो आंसर कितना आया? ये तो बेचारा जीरो, बेचारा जीरो, बेचारा जीरो, -10, तो खाली बचेगा ना -10। तो ये पहले बता, कोई कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है? -10 अंशु बोल रही, कमेंट करते हो, बोलती नहीं। अच्छा, -10, चलो अब भी पहले बताओ, ये जो निकला ये ढाल है किसका? या सीधी स्लोप है, ठीक है, dy बाई dx है। अब एक नंबर सवाल हम बनाते हैं, पहला बताओ स्लोप, ये है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, ध्यान देना बुआ साहब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट
0,5 0,5 पर बताओ इक्वेशन क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताते हो, y माइनस वाई वन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। बुआ फॉर्मूला तो सबको याद है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस मान को रख देंगे। देखो अब इसमें तुमको मान क्या क्या चाहिए, y1 का मान चाहिए, x1 का मान चाहिए। तो बता सकते हो क्या y1 और x1 कहां से लाओगे, या इस पॉइंट से। तो x1 का मान इस पर कितना है और y1 का मान 5। तो ये बात देखो, y तो y रहेगा और y1 का मान 5 है, तो यहां पर लिखेंगे y1 का मान 5। और ये देखो बउआ, ये पूरा पार्ट dy बाई dx एट पॉइंट, ये पूरे होल चीज का मान हम पहले से यहां निकाल चुके हैं। dy बाई dx आया था, तो -10 लिखेगा और इंटू में ई सब का मान हो गया, ठीक ना, और ये बच रहा है, तो x के x रहेगा और इसका मान अब हम लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ। तो x माइनस और ये x1 है, x1 का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो गुना करो, कितना आएगा, y माइनस 5 बराबर -10x, क्या -10x से ना रह जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। -10x आया, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, -10x इधर आके +10x प्लस वाई -5 बराबर कुछ ना तो 0। देखो तो क्या यही आंसर आएगा क्या, देख लो, चेक कर लो एक बार। सही है। चलो अब इसको चाहो तो एक लाइन और बढ़ा भी सकते हो, इससे y का मान भी निकाल सकते हो, या इस तरह से 10x प्लस वाई -5 है, उधर जाके +5 यह भी लिख सकते हो। तो ये बताओ क्या ये जो अभी हम बताएं आप लोगों को इक्वेशन निकालने के लिए, ये किसका इक्वेशन था, का भी निकला है। अब हम किसका निकालेंगे, नॉर्मल का। तो जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद हम नॉर्मल का निकालते हैं। 1 मिनट में छापिए, 1.5 मिनट में आप लोग खुद बनाकर बताइए, ठीक ना। तब तक हम आधा मिनट रेस्ट करते हैं। हो गया। अच्छा, विक्रम कुमार बता रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को बाद में भी, ठीक है। हाँ बउआ सर, इसको हम डिलीट करते हैं क्या, लिख लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहीं से चेंज कर देते हैं सिर्फ, बस खाली नाम बदल देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के जगह नॉर्मल कर देते हैं। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर dy बाई dx, लेकिन dy बाई dx नहीं होता है, क्या होता है बुआ से बताओ तो एक बार, dy बाई dx होता है बुआ से, ध्यान से, x1 और इनटू में x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें आप मान रखेंगे y के y, y1 का मान देख के बताओ, y1 का मान यही रहेगा 5, और -1 ऊपर आएगा, और dy बाई dx पॉइंट है, तो dy बाई dx एट पॉइंट पर निकाल के लाएंगे कितना, -10, तो बटा में -10, और इनटू में x, x1 का मान 0 है, क्या ये सही है। चलिए तो इधर आगे बढ़ते हैं, बुआ साहब बताओ क्या लिखेंगे, y माइनस 5 बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में तो x बटा 10, देखो तो x बटा 10 है ना, ये तो 0 हवा में चल गया, अब गुना कर लो, और गुना करोगे तो चला तो 1, क्या इस तरह से
x बराबर 10y माइनस 10 × 50, x माइनस 10y इधर आएगा माइनस में और माइनस 50 इधर आके प्लस 50 उन्हें क्वेश्चन आता। अब यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। समझ में आया? अच्छा, तो बहुआ सा अगर तुम लोगों से इस तरह से कर्व दे दिया जाए, पॉइंट दे दिया जाए, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं? देखो तुम लोग जो बनने वाला है, अगर आप एक्सरसाइज में देखते हो तो 6.3 में देखोगे तो 1 से लेके और 7 तक का आराम से बन जाएगा। खाली स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तुम लोग 13 से स्टार्ट करना, 13 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे तो 5 गो सवाल इसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में 5 गो सवाल इसी तरह का है। अगर ये समझ गया है तो 5 सवाल निश्चित रूप से तुम लोग बना लेगा, ठीक है। तो लास्ट में हम वो सवाल पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर जो है तुम लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये चलो लास्ट में हम तुम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, उसका आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताना। देखो, और ये सवाल जो है ना बहुतों बार पूछा भी गया था। ये अक्सर सवाल हम ऑब्जेक्टिव सवाल ही तुम लोगों से पूछते हैं, उसका आंसर तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन है वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x प्लस प्लस कुछ नहीं है, बस 3 sin x है, इतना ही है। और पूछ रहा है कि x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, वो प्रवणता क्या होगा? एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रवणता पूछे या ढाल पूछे या स्लोप का है, बात एक ही चीज है। हम ऑप्शन दे देते हैं इसका 3, 1/3, -3 और एक और है ऑप्शन -1/3। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और तुम लोग एक्सरसाइज भी बुआ सब बनाने का प्रयास जरूर करना। सभी कमेंट करके बता रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो चलो याद रखना, हम अभिलंब का प्रवणता पूछे हैं। अभिलंब का प्रवणता तुम लोग आंसर सटीक देना, सही देना, ठीक है। आज के इस लाइव क्लास को हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख भी लेना, ठीक है। तो बउआ सा आज का अंक यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल। तो क्वेश्चन बनाइएगा आप सभी लोग जरूर, ताकि हम कल क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करवाएंगे जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का अंक इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।